हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जीके के टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 विक्रमी तद अनुसार 26 दिसंबर 1666 और इनकी मृत्यु हुई थी 3 अक्टूबर 1708 में। सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है ना। ये क्या थे? सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। ठीक, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? रॉबर्ट क्लाइव और बेंसी टार्ट, वारेन हेस्टिंग और वेरस्टेड। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, वारेन हेस्टिंग। किसके समय में की गई थी? वारेन हेस्टिंग के समय में की गई थी। वारेन हेस्टिंग यानी कि 6 दिसंबर 1732 से 22 अगस्त 1818 के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए कि कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? रॉबर्ट क्लाइव, अलेक्जेंडर बनर्स और फिर वारेन हेस्टिंग, फिर कर्नल स्लीमैन, ठीक है ना। तो बताएंगे कौन? जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, कर्नल स्लीमैन, ठीक है ना। तो दिया है, ठगों के दमन का कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिंक के आदेश में कर्नल स्लीमैन ने किया था। इनके प्रयास तथा कुछ राजनीतिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1837 ईस्वी में यह समस्या लगभग समाप्त हो गई थी। कब समाप्त हो गई थी? तो 1837 में, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन है? कर्नल स्लीमैन थे, ठीक है ना। कौन थे? कर्नल स्लीमैन थे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, नादिर शाह और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना। बताइए कौन सही है? जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, क्योंकि वह भारत पर आक्रमण किया था, इसलिए कहा जाता है, ठीक है ना। क्या किया था उसने? भारत पर आक्रमण किया था, इसीलिए कहा जाता है, याद रखिएगा, नादिर शाह। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? मोहम्मद शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन? जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, शाह आलम द्वितीय। कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय 1728 से 1806, जिसे अली गौहर भी कहा गया है, भारत का मुगल सम्राट रहा। इसे गद्दी शाहजहाँ तृतीय को हटाकर मिली थी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच है? धौलाधार तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नाग टिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक, ठीक है। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, धौलाधार। पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों और
पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। धौलाधार पर्वत को मुलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत और नंदा देवी। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में और पूर्व गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली, हिमालय, विंध्य और सतपुड़ा। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना, अरावली। और इसमें व्याख्या दिया गया है, आप पढ़कर जान भी सकते हैं। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है तथा भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सही है, बताइए। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक, हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अगर कोई कहता है उत्तर प्रदेश का हिस्सा है तो आप बता दीजिएगा नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? पेरियार झील, चिल्का झील, अष्टमुदी झील, पुलिकट झील। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, अष्टमुदी झील भारत के केरल राज्य के केरल अनूप झील क्षेत्र की एक अनूप झील है। इसका आकार 8 भुजाओं वाला है जिससे इसका नाम पड़ा, ठीक है ना, 8 भुजाओं वाला, इसीलिए इसे अष्टमुदी झील भी कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उसके बाद प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।